Good morning student, 10th class physics. Yesterday we discussed about this refraction through a prism. Today we are going to discuss about the next topic क्या है total internal reflection या फिर बोलो तो TIR. हम इसमें तीन फिनोमिना पढ़ेंगे. फर्स्ट था हमारा जो हम पढ़ चुके डिस्पर्जन ऑफ लाइट. डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या था, जैसे हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास कर रहे थे तो वो 7 कलर में क्या हो रही थी, स्प्लिट हो रही थी. नेक्स्ट जो सेकंड है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. एक बच गया थर्ड, वो कौन सा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट. स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम कल डिस्कस करेंगे. तो पहले ये देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या. कल हमने मीडियम की बात की थी, दो मीडियम, एक रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम की थी ना. तो देखो आज हम बात करते हैं, ये है क्या, एयर, ये क्या है, वाटर. पहले ये बताओ इसमें से डेंसिटी किसकी कम होती है, किसकी डेंसिटी कम होती है, एयर की या फिर वाटर की, किसकी, एयर की. तो इसमें पार्टिकल दूर दूर होते हैं, डेंसिटी कम, तो ये कौन सा मीडियम है, रेयर. ये कौन सा है, डेंसर. ये कौन सा है, रेयर मीडियम लिया मैंने, ये मैंने लिया डेंसर. फिर मैंने क्या लिया, ये ड्रॉ कर रखा है ड्रॉ. ठीक है. जब लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम आती है तो कैसे ट्रैवल करती है, रेयर टू डेंसर आएगी, कैसे आएगी, टुवर्ड्स दी नोड. मैंने लाइट ली, कहां से कहां आ रही है, रेयर टू डेंसर. जब रेयर टू डेंसर आएगी तो क्या आएगी, टुवर्ड्स दी नोड. ठीक है. रेयर टू डेंसर में क्या आएगी, टुवर्ड्स दी नॉर्मल. आई बात समझ. अब बात करते हैं हम किसकी, जब हम कहा जा रहे हैं, डेंसर टू रेयर. ये तो किसकी बात हो गई, रेयर टू डेंसर. अब एक और हम यही ले लेते हैं, ये लिया मैंने डेंसर, ये लिया रेयर. ये ले लो यहाँ पे नॉर्मल, इधर ले लेते हैं. ठीक है. लाइट कहां से कहां जा रही है, डेंसर टू रेयर. ये डेंसर, डेंसर टू रेयर जाएगी अवे फ्रॉम द नोड. अवे बेंडिंग होगी, इसमें बेंडिंग दिखानी है. ठीक है, बेंडिंग दिखानी इसके अंदर. ये तो क्या है, रेयर टू डेंसर, ये क्या है, डेंसर टू रेयर. जब लाइट डेंसर टू रेयर जाती है तो क्या होती है उसके अंदर, बेंडिंग. ठीक है. तो देखो अब इतनी बात समझ आ गई कि लाइट रेयर टू डेंसर गई तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल, डेंसर टू रेयर गई अवे फ्रॉम दी नोड. ठीक है. अब बात देखो, अब ये तो गई थी एक लाइट. अब मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पे जो एंगल बना वो एंगल मैंने मान लिया 35. यहाँ पे कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है, लिख देती हूँ मैं, इंसिडेंट. अब यहाँ पे एंगल कितना बनाया, 35. यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मान लो एंगल बनाया 50. ठीक है. फिर एक और लाइट में यहाँ से पास करवा देती है, इंसिडेंट रे, ध्यान रखना. फिर एक और रे यहाँ पे गई, वो कहां से जाएगी, इधर से जाएगी. तो यहाँ पे एंगल, जब मैंने एंगल को यहाँ पे इंक्रीज किया तो यहाँ पे भी एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा. यहाँ पे 35 था, मान लो यहाँ पे कितना हो गया, 40. कितना हो, यहाँ पे 40 हो गया. तो यहाँ पे भी एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. जब यहाँ पे 40 हो, 40 नहीं, यहाँ मान लो तुम 55, यहाँ तो 80 के अप्रोक्स हो गया. एंगल कितना हो गया, यहाँ पे 80 हो गया. एंड द नेक्स्ट जो, हाँ जी, नेक्स्ट देखो क्या, जितना ज्यादा एंगल, ये कौन सी लाइट है, इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे यहाँ पे रेयर टू डेंसर, वही अवे फ्रॉम द नोर्मल. अब यहाँ पे भी इंसिडेंट एंगल भी क्या आया, ज्यादा, और ये भी क्या हो जाएगा, ज्यादा. फिर यहाँ पे एक जो रे है, वो रे एक ऐसी जाएगी जो इस रेज की क्या होगी, पैरेलल. क्या ये जो एक रेज ऐसी जाएगी यहाँ से जो इस इंटरफेरेंस
डिग्री। यहाँ पे कौन सी रे ली? इंसिडेंट रे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल आया? 90 के। ये जो एंगल होता है इस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं इसको? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल वो होता है जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल हो? 90 डिग्री के। या फिर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। उस एंगल को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गई, फिर एक और रे गई, बैकबोन नहीं होगी, वापिस से वो इसी मीडियम में आ जाएगी। ठीक है, बैकबोन नहीं हुई, ये वाली इसी में आ गई। यही क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या है? TIR। बाकी जिसका डेरिवेशन है वो नेक्स्ट 12th में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ इसकी डेफिनेशन देखनी है कि इंसिडेंट रे आई, वापिस इसी मीडियम के अंदर आ जाएगी, और ये कौन सी है? बैकबोन, यहाँ पे लाइट नहीं होगी, तो क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। तो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन तो इसकी क्या होनी चाहिए कि लाइट कैसे वेव करेगी? देखो, क्या इसके अंदर TIR बनेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि लाइट कहां से कहां आ रही है? रेयर टू डेंसर। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहां बनेगा? जब लाइट डेंसर टू कहां जाएगी? रेयर जाएगी। फर्स्ट में लाइट कहां जा रही है? डेंसर टू रेयर में, तो इसके अंदर क्या बनेगा? TIR। फर्स्ट कंडीशन तो ये। सेकेंड जो कंडीशन है वो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन होना चाहिए 90 डिग्री से। सेकेंड कंडीशन क्या है? जो इंसिडेंट एंगल है वो किससे बड़ा होना चाहिए? 90 डिग्री के एंगल से बड़ा, या फिर क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ये TIR की दो कंडीशन है। ठीक है, तो TIR का टॉपिक क्लियर, यहीं तक हमें करना है TIR। नेक्स्ट जो कल हम डिस्कस करेंगे इसका थर्ड बेसिक टर्म, वो क्या बच गई? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो हम कल डिस्कस करेंगे। ओके।